नमस्कार, मैं हूं आशीष रावत और आप देख रहे हैं लाइव टीवी समाचार लोकतंत्र की आवाज। हल्द्वानी सीओ प्रमोद कुमार शाह सकारात्मक सोच के धनी व्यक्ति हैं। आत्मविश्वास, दृढ़ संकल्प, दृढ़ता और कठोर परिश्रम के साथ कर्तव्य में कुशाग्रता, मन में एकाग्रता, आचरण में पवित्रता का भाव उनमें सहज ही झलकता है। वे इन दिनों कोरोना वायरस संक्रमण काल के इस दौर में परिवार सहित आइसोलेट हैं, लेकिन उनकी सकारात्मक सोच ने और जीवन जीने के बिंदास अंदाज ने परिवार का ही मनोबल नहीं बल्कि समुचित क्षेत्र में कोरोना से जूझ रहे लोगों का मनोबल भी बढ़ाया है। उनका कहना है कि किसी भी परिस्थिति में निराश होना विधाता की सृष्टि का अपमान करना है, इसलिए सबसे पहले उत्साह व उमंग को जीवन का प्रमुख अंश बनाना चाहिए। इस विषय पर उन्होंने एक सुंदर सकारात्मक वीडियो जारी करते हुए कहा कि किस तरह उन्होंने अपनी 86 वर्षीय माता के घटे हुए ऑक्सीजन लेवल को एक उमंग भरे भजन से बढ़ा दिया। देखिए ये वीडियो, रमाकांत पंत की रिपोर्ट। नमस्कार दोस्तों, इस बीच दुर्भाग्य से मैं और मेरा पूरा परिवार कोरोना पॉजिटिव हो गया। इस मध्य मैं कोविड-19 के नियमों का पालन करते हुए अपने घर में आइसोलेशन में हूं और कोरोना के मध्य के जो मेरे अनुभव हैं उन्हें आपसे साझा करना चाहता हूं। जैसा कि हम जानते हैं कि प्रकृति ने हमेशा ही उपचार के दो रास्ते दिए हैं। एक रास्ता है प्रकृति पर भरोसे का, आशावादिता का, और दूसरा रास्ता है उपभोग का और उपचार का। इन दोनों रास्तों का संतुलन आवश्यक है, लेकिन जिस प्रकार से आज निराशा और हताशा कोविड-19 को लेकर चारों ओर फैल रही है, उसमें सकारात्मकता यानी पॉजिटिविटी आपका सबसे बेहतर उपचार कर सकती है। आप हर हाल में सकारात्मक रहें, उसके लिए आपके जो मनपसंद क्रियाकलाप हैं उनको आप करें। घर में ऑक्सीमीटर रखें, अपने ऑक्सीजन के लेवल को बार बार जांचते रहें। मैं यह बताना चाहूंगा कि मेरे परिवार में मेरे साथ मेरी 86 वर्षीय माताजी भी संक्रमित हैं। एक दिन ऐसा हुआ कि उनका ऑक्सीजन लेवल 90 हो गया, तो मेरे द्वारा उन्हें उनके मनपसंद कार्य यानी भजन के लिए प्रेरित किया गया और 15 मिनट के भजन के बाद जब दोबारा से ऑक्सीजन लेवल नापा गया तो वह 95 हो गया। इस प्रकार हम देखते हैं कि प्रकृति में हमारे उपचार की पूरे साधन मौजूद हैं, हमने उसका प्रयोग छोड़ दिया है। इस बीमारी से निपटने के लिए जो सबसे जरूरी है वह है आशावादी होना, पैनिक नहीं पैदा करना और सिस्टम पर भरोसा रखना। यह जरूरी नहीं है कि कोरोना होने का मतलब सीधे सीधे हॉस्पिटलाइज हो जाना। आप अपने स्वास्थ्य की निगरानी करें, आशावादी रहें, और आशावादी रहने के लिए आपको जो सबसे अच्छे काम लगते हैं, अपने मनपसंद काम हैं, उन्हें आप कीजिए। हल्का व्यायाम कीजिए, अनुलोम विलोम, भत्सिका और भ्रामरी प्राणायाम इसमें कारगर साबित हो रहे हैं। छोटा मोटा व्यायाम आप कर सकते हैं, और उससे भी ज्यादा जरूरी है कि जो चीज आपको सबसे अच्छी लगती है उसे आप जरूर करें। चाहे वो आपके बचपन के दोस्तों से बात करना हो या अपने कोई अन्य परिजन हो जिनसे बात करके आपको अच्छा लगता है, पॉजिटिविटी का संचार होता है। पढ़ाई लिखाई, भजन कीर्तन, संगीत सुनना, मनपसंद फिल्मों को देखना, ये सब पॉजिटिविटी पैदा करने वाले कारण हैं। आप निश्चित रूप से अगर इन्हें अपनाएंगे, डॉक्टर की सलाह लेंगे, जो पैरासीटामोल और जिंकोबिट जो भी दवाएं डॉक्टर आपको दे उनको अगर आप नियमित रूप से लेते रहेंगे, और उस सबसे ज्यादा जरूरी है पॉजिटिव होना, किसी प्रकार से भयग्रस्त न हो, क्योंकि भय हमारे भीतर वो करंट पैदा करता है जिससे हमारा इम्यून सिस्टम तेजी से लड़खड़ाता है। और जब हम आशावादी रहते हैं तो हमारे इम्यून सिस्टम को ताकत मिलती है, हमारी सांसों को ताकत मिलती है, और ये पूरी लड़ाई इम्यूनिटी और सांसों की लड़ाई है। और उसको बढ़ाने के लिए प्रकृति ने हमें जो सौगात दी है वह आशावादिता की सौगात दी है। इस परमेश्वर को जिस पर आप भरोसा करते हैं उस पर सच्चे मन से भरोसा कीजिए, पूजा पाठ जारी रखिए, डॉक्टर से परामर्श जारी रखिए, और उन सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप आशावादी रहिए। आशावादी रहने के सारे उपचार शुरू कीजिए। थैंक यू। तो हर हाल पर आशावादी रहने के लिए जरूरी है कि अपने मनपसंद कार्यों को करें, पढ़ाई लिखाई करें, लेकिन हर हाल में निराशा से दूर रहें, हर हाल में निराशा से दूर रहें। फिलहाल आज के बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। मुझे दीजिए